अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, बज़ाहिर तरीके इंसाफ की वापसी का अमल शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़े हुक्म आ गए हैं और ये हुक्म ऐसे आए हैं कि जिसकी वजह से पीडीएम को काफ़ी झटका लगा होगा और साथ में इमरान के लिए बज़ाहिर जो रास्ते हैं वो हमवार होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या तफसीलात हैं आपको आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर यही वीडियो आप हमारे सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म फेसबुक वगैरह के ऊपर देख रहे हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे चैनल का लिंक होगा। काइंडली हमारे चैनल पर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। नाज़रीन, जैसे ही पीडीएम की गवर्नमेंट गई है तो मास्टर स्ट्रोक अदलिया ने खेलना शुरू कर दिए हैं। मेरे ख्याल में अदलिया को वो एक खाली जगह मिल गई है क्योंकि पार्लियामेंट अभी मौजूद नहीं है, वजारतें अभी निगरान गवर्नमेंट ने तकसीम नहीं की हैं, तो इसलिए अभी अदलिया जो है वो बड़े वाज़े तौर पर बड़े बड़े फैसले दे रही है। क्योंकि अदलिया को पहले ये लग रहा था कि पीडीएम की गवर्नमेंट है, जैसे हम कोई फैसला करेंगे दूसरी जानब से कोई नई कानून साजी हो जाएगी। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े हुक्म आए हैं। और अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखें तो जस्टिस बाबर सत्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने शानदाना गुलजार और शहरयार अफरीदी की ज़मानत कबूल कर ली है। और सिर्फ ज़मानत नहीं कबूल की बल्कि आईजी इस्लामाबाद के हवाले इन दोनों को किया और उन्हें ये कहा कि ये दोनों अब आपकी ज़िम्मेदारी हैं, आपने इनकी हिफाजत करनी है, आप इन्हें किसी एमपीओ के तहत बिल्कुल गिरफ्तार न किया जाए। और साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी को जो है वो नोटिस तौहीन अदालत के जारी करने का फैसला कर लिया है। यानी कि मामला यहाँ तक ही नहीं रुका बल्कि इन्होंने काफ़ी सख्त किस्म के भी रिमार्क्स दिए कि ये जो है वो कानून की हुक्मरानी हो रही है या कहीं और से जो है वो डिक्टेशन ली जा रही है। तो काफ़ी सख्त किस्म के जो है वो बाबर सत्तार की जानिब से रिमार्क्स सामने आए हैं और ये भी फैसला किया गया कि डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए जाएंगे। और अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो वहाँ से चौधरी परवेज़ इलाही के लिए बड़ी गुड न्यूज़ आई है। और जो चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि आपने 21 यानी कि 21 अगस्त से पहले चौधरी परवेज़ इलाही के जितने केसेस हैं आपने निपटा देने। और अगर आप ये ना कर सके तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये मामला खुद देखेगी। और मुझे लग रहा है कि 21 अगस्त से पहले ही लाहौर हाई कोर्ट चौधरी परवेज़ इलाही को बरी कर देगी। उनके ऊपर जितने मुकदमात हैं उनको तकरीबन खारिज कर दिया जाएगा। और आप देख लें कि ये अभी कुछ ही दिन हुए हैं गवर्नमेंट को गए हुए, पीडीएम की गवर्नमेंट जो है, और नई गवर्नमेंट निगरान वज़ीर आज़म जो है वो आ चुके हैं, नई काबीना अब हलफ लेगी। तो इन कुछ ही दिनों के अंदर बड़े बड़े झटके लगना जो है वो शुरू हो गए हैं पीडीएम की गवर्नमेंट को। और बज़ाहिर ये दोनों जो लोग थे जिनको आज ज़मानत मिली है, एक फ़ीमेल थी और दूसरे शहरयार अफरीदी, तो इनको काफ़ी टाइम से एमपीओ के तहत जो वो इनको ज़ेरे रास्त रखा गया था, नज़रबंद किया हुआ था। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने इनको जो है वो बरी कर दिया, इनकी ज़मानत ले ली है। और दूसरी जानब देखें चौधरी परवेज़ इलाही जो 9 मई के वाक़यात के बाद काफ़ी टाइम से वो जेल के अंदर थे, तो अब उनकी भी ज़मानत होती हुई हमें नज़र आ रही है। बल्कि सिर्फ ज़मानत नहीं बल्कि उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं मुमकिन तौर पर उनके केसेस से भी रिलीफ मिल सकता है। तो कुछ ही दिनों के अंदर अगर इतना हो गया है और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इमरान के लिए ऐसे ही अगर जो है वो मामला चलते रहे तो काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी, तरीके इंसाफ सुख का सांस ले सकेगी। और मेरे ख्याल में पीडीएम के लिए काफ़ी बड़े ये झटके होंगे। हाँ, एक बात है कि नई गवर्नमेंट जो आ गई है, जब वजारतें तकसीम हो जाती हैं, वज़ीर दाखिला साहब जो वो जब हलफ उठा लेंगे तो उसके बाद फिर क्या किया जाता है, कैसे जो वो इन मामलात को जो वो टैकल किया जाता है, किस अंदाज के अंदर ये सारे मामला डिलीवर होंगे। आया इमरान के लिए नरमी का कोई पहलू सामने आएगा या फिर पहले से भी ज़्यादा इमरान के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाएगा। ये आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो आपको रिजल्ट इसके मिलना शुरू हो जाएंगे।